क्या भारतीय शेयर बाजार के लिए सबसे बुरा दौर अभी बाकी है? क्योंकि जिस चीज का डर था वो अब सच होता दिख रहा है। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं और सिर्फ आज शेयर बाजार से निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए साफ हो चुके हैं। सेंसेक्स करीब 900 अंक टूट गया है, निफ्टी 23,600 के करीब पहुंच गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि बाजार में अचानक इतनी बड़ी बिकवाली शुरू हो गई है? क्या इसकी वजह सिर्फ महंगा तेल है या फिर इसके पीछे दुनिया की बदलती तस्वीर छिपी हुई है? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। शुक्रवार सुबह जैसे ही बाजार खुला, लगभग हर सेक्टर लाल निशान में दिखाई दिया। खबर शूट होने तक सेंसेक्स करीब 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ 75,569 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। वहीं निफ्टी में भी करीब 1% तक की गिरावट दिखी और इंडेक्स 23,636 के लेवल पर आ चुका है। एफएमसीजी को छोड़ दें तो लगभग हर सेक्टर दबाव में था। सबसे ज्यादा तबाही ऑटो, मेटल और रियल्टी सेक्टर में देखने को मिली। इनमें 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि सिर्फ बड़े शेयर ही नहीं, पूरे बाजार में डर साफ दिखाई दे रहा था। और दिलचस्प बात यह रही कि सबसे ज्यादा दबाव उन कंपनियों पर दिखा जिनका सीधा कनेक्शन तेल की कीमतों से है। HPCL और इंडियन ऑयल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर करीब 2% तक टूट गए। लेकिन इस पूरे डर की शुरुआत भारत से नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट से हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने रेड सी में सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकरों पर हमला करने का दावा किया। इसके बाद दुनिया को डर सताने लगा कि अगर तेल की सप्लाई प्रभावित हुई तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। बस यही डर कच्चे तेल की कीमतों में दिखाई दिया और ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है। गोल्डमैन सैक्स ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर हॉर्मूज और रेड सी में सप्लाई बाधित रही तो तेल $120 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तेल महंगा होने से शेयर बाजार क्यों टूट जाता है? तो पिछले कुछ महीनों में साफ कर ही दिया है कि महंगे कच्चे तेल का सीधा असर शेयर मार्केट पर कितना तेज और बड़ा होता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। बाजार को दूसरा बड़ा झटका कंपनियों के तिमाही नतीजों से भी लगा। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को जून तिमाही में 238 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। कंपनी ने इसकी वजह बढ़ती ईंधन लागत और मिडिल ईस्ट संकट को बताया। वहीं आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने भी पूरे साल के रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस का ऊपरी अनुमान घटा दिया है। यानी कि दुनिया की आर्थिक सुस्ती का असर अब भारतीय कंपनियों के कारोबार पर भी दिखने लगा है। इसी बीच विदेशी निवेशकों ने भी बाजार का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। गुरुवार को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs ने करीब 2,999 करोड़ रुपए के शेयर बेच डाले। जब विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकालते हैं तो बाजार में घबराहट और बढ़ जाती है और इसका असर सिर्फ भारत में ही नहीं दिखा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5% से ज्यादा टूट गया। जापान का निक्केई इंडेक्स, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग भी लाल निशान में ट्रेड करते दिखाई दिए। यानी कि डर सिर्फ भारतीय निवेशकों में नहीं है, पूरी दुनिया के बाजारों में दिखाई दे रहा है। इस डर को एक और आंकड़े ने साफ कर दिया। इंडिया विक्स, जिसे बाजार का फियर इंडेक्स कहा जाता है, करीब 9% तक उछल गया। इसका मतलब है कि निवेशकों को आने वाले दिनों में और ज्यादा उतार चढ़ाव की आशंका है। तेल महंगा है, जंग जारी है, विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं और कंपनियों के नतीजे भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं। ऐसे में फिलहाल बाजार के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। मिडिल ईस्ट का तनाव, $100 के ऊपर हुआ कच्चा तेल और विदेशी निवेशकों की लगातार हो रही बिकवाली। अगर आने वाले दिनों में जंग और बढ़ती है या तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं तो बाजार पर दबाव और बढ़ सकता है। लेकिन अगर तनाव कम होता है और तेल नीचे आता है तो बाजार को राहत भी मिल सकती है। यानी कि फिलहाल शेयर बाजार का रिमोट सिर्फ कंपनियों के हाथ में नहीं है बल्कि मिडिल ईस्ट की खबरों के हाथ में है। अब हर निवेशक की नजर सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी पर नहीं है बल्कि तेल की कीमतों और युद्ध से जुड़ी हर अपडेट पर रहेगी। आप इस गिरावट को कैसे देखते हैं? मौका है या खतरा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।